बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक नहायत ईमान अफरोज, इबरत अंगेज और दिल को छू लेने वाली कहानी आपके सामने बयान करने जा रहे हैं। ये है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल से बादशाहत तक का सफर। एक ऐसा सफर जो सब्र, इस्तिकामत, तकवा और अल्लाह पर तवक्कुल की अजीम मिसाल है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने आपको बेमिसाल हुस्न अता फरमाया था। आपके 10 भाई आपसे हसद करते थे। एक दिन उन्होंने मशवरा किया कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि वालिद की मोहब्बत सिर्फ हमें डाल दिया। बाद में एक काफिले ने आपको निकाला और मिस्र के बाजार में गुलाम के तौर पर बेच दिया। यूं आप अजीजे मिस्र के घर पहुंचे। अजीजे मिस्र की बीवी आपके हुस्न और नेसीरत से मुतासिर हुई और आपको बहकाने की कोशिश की, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के खौफ से इनकार कर दिया। यही इनकार आपकी आजमाइश बन गया, इल्जाम लगा और आपको जेल भेज दिया गया। जेल में भी आपने अल्लाह की आदत को नहीं छोड़ा। आप कैदियों को तौहीद की दावत देते रहे। एक दिन 2 कैदियों ने आपसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। आपने दोनों को दुरुस्त जवाब दिया और एक कैदी से कहा कि जब वो बादशाह के पास पहुंचे तो मेरा जिक्र करे। लेकिन दोस्तों, वो कैदी भूल गया और कई साल गुजर गए। एक दिन मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और 7 खुशखुशे 7 सब्ज खुशों के साथ हैं। कोई वजीर या दरबारी उसकी ताबीर न बता सका। तब वही कैदी याद आया जिसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई थी। उसने बादशाह को बताया कि एक शख्स है जो ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लाया जाए, लेकिन आपने फरमाया, जब तक मेरा मुकदमा साफ नहीं होता मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। तहकीकात हुई, सच्चाई जाहिर हुई और इल्जामात गलत साबित हुए। फिर आपको इज्जत के साथ बादशाह के दरबार में बुलाया गया। आपने बादशाह को ख्वाब की ताबीर यूं बताई, 7 साल खुशहाली के आएंगे, उनमें गल्ला जमा करना। फिर 7 साल कहत के आएंगे जिनमें वही गल्ला काम आएगा। उसके बाद फिर खुशहाली लौट आएगी। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कहा, हमें ऐसा दीनीदार और इल्म वाला शख्स कहाँ मिलेगा। यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के खजाने पर इख्तियार दे दिया गया। कहत का जमाना आया तो लोग अनाज लेने मिस्र आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी गल्ला लेने के लिए आए। वो आपको पहचान न सके, लेकिन आपने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को पहचान लिया। आपने अनाज भी दिया और कहा, अगली बार अपने भाई को भी साथ लाना। जब भाई बिन्यामीन को लेकर आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हिकमत अमली के तहत शाही पैमाना बिन्यामीन की बोरी में रख दिया। फिर ऐलान हुआ कि बादशाह का पैमाना चोरी हो गया है। तलाशी ली गई और वो बिन्यामीन की बोरी से निकला। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से फरमाया, अब ये मेरा गुलाम रहेगा। भाई परेशान हो गए लेकिन वापस चले गए। जब भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम को खबर दी तो वो और ज्यादा गमगीन हुए। आपकी आंखों की बीनाई चली गई, लेकिन आपने फरमाया, फस्बरुन जमील वल्लाहुल मुस्तान, मैं सब्र करूंगा और अल्लाह ही से मदद मांगूंगा। भाई दोबारा मिस्र आए। इस बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी हकीकत जाहिर कर दी और फरमाया, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। भाई शर्मिंदा हो गए और माफी मांगी। आपने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज भाइयों को दी और कहा, इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। जैसे ही कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली गई, उनकी बीनाई लौट आई। याकूब अलैहिस्सलाम पूरे खानदान के साथ मिस्र आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया। भाइयों ने सजदा तजीमी किया। यूं अल्लाह का वो ख्वाब पूरा हुआ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में देखा था कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी हमें ये सबक देती है कि सब्र का अंजाम इज्जत और कामयाबी है। गुनाह से बचने वाला अल्लाह के नजदीक बुलंद होता है, हसद करने वाला जलील और नादिम होता है। अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला कभी महरूम नहीं होता। दोस्तों, ये था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल से बादशाह तक का अजीम और ईमान अफरोज सफर। अल्लाह ताला हमें भी सब्र, शुक्र, इफ़्फ़त और तवक्कुल की दौलत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।